हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय महाकाल। आज देश भर में हरितालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। इसे तीजा के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से यह व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत उपवास रखती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और शिव पार्वती का भी पूजन करती हैं। हरितालिका तीज पर 4 प्रहर में इन चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करें और उनका शुभ मुहूर्त क्या है। पहला प्रहर, शिवलिंग को शुद्ध जल और दूध से अर्पित करें और मंत्र हींग ईशानाय नमः का जप करते हुए अभिषेक करें और भगवान शंकर को खीर का भोग लगाएं। महत्व इसके ये है, पहले प्रहर की पूजा से स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रहर शुभ मुहूर्त रात 9 बजे से रात 12 बजे का है। विधि, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें, मंत्र हींग अदुर्गदाय नमः का जप करें और महत्व इसके क्या है, इससे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भोग में भगवान शिव को हलवा का भोग लगाएं। तीसरी प्रहर में शुभ मुहूर्त 12 बज के रात 3 बजे तक का है। विधि, घी से शिवलिंग का अभिषेक करें, मंत्र हींग वामदेवाय नमः का जप करें और इसे संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भोग में भगवान शिव को मालपुए का भोग लगाएं। चौथे प्रहर में देर रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का है। विधि क्या है, शिवलिंग पर शहद से धारा बनाकर अभिषेक करें और मंत्र हींग सद्योजाताय नमः का जप करें। इस विधि से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भोग में मौसमी फल का भोग लगाएं। इस प्रकार से शिव जी की पूजा, उनका अभिषेक करके चारों प्रहर में आप पूजा कर सकते हैं और उन्हें भोग लगा सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत कैसे रखा जाता है, आइए जानते हैं। हरितालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरितालिका तीज व्रत के पारण के से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद संकल्प लेते हुए व्रत आरंभ करते हैं। अगर व्रत के दौरान सूतक लग जाए तो व्रत रख सकते हैं और पूजा रात में कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत करती हैं। रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। हरितालिका तीज व्रत को सुहागनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हरितालिका तीज के दिन राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस साल राहु काल कब से कब तक है। तो आज राहु काल शाम 3:36 से 5:13 तक रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस समय बिल्कुल भी भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का पूजा नहीं करिएगा। हरितालिका तीज के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसको करने से मनुष्य के जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव को 5 आंख के फूल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम के लिए हरितालिका तीज के दिन गुप्त रूप से भगवान गणेश की पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए और उन्हें दुर्वा और मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। हरितालिका तीज को बहुत ही उत्साह से भारत में मनाया जाता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। हरितालिका तीज पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। पूजन के लिए भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा होनी चाहिए। मिट्टी की प्रतिमा आप खुद मिट्टी से बना सकते हैं और उनके पूरे परिवार की कोई फोटो है तो वो हो सकती है। आप शिवलिंग भी ले सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए। जनेऊ, सुपारी, बेलपत्र, कलश, अक्षत, दुर्वा, घी, दही और गंगाजल। देवी पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान होना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंघा, मेहंदी और कुमकुम। यथा अनुसार आप इसके अलावा और भी श्रृंगार का सामान ले सकते हैं जो आपके पास हो, और फल फ्रूट भी ले सकते हैं, 5-7 तो जितने भी हों आपके पास। तो इस प्रकार से हरितालिका तीज की पूजन सामग्री होनी चाहिए। साल हरितालिका तीज का व्रत उदया तिथि में 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत अच्छा जीवन साथी पाने के लिए रख सकती हैं। इस व्रत में निर्जला रहा जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस साल हस्त नक्षत्र पड़ रहा है। कहा जाता है कि हरितालिका तीज की पूजा हस्त नक्षत्र में बहुत ही फलदायी माना जाता है। के लिए शिव पार्वती की प्रतिमा मिट्टी से बनाए या खरीद के भी आप पूजा कर सकते हैं। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। वो कपड़ा पीला भी हो सकता है। भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें।
पूजा करने के लिए रोली, गंगा जल, चंदन, धतूरा, बेलपत्र, फूल, फल, मिठाई और अक्षत आदि चढ़ाया जाता है। पूजा के दौरान हरतालिका तीज की कथा भी सुनी और पढ़ी जाती है। अंत में आरती करें और फिर सभी को प्रसाद बांटें। आरती करते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद माता पार्वती का, फिर शिव भगवान का आरती करें। बड़ों का आशीर्वाद लें। हरतालिका तीज की रात को जागरण करने का भी बहुत महत्व है। हो सके तो जागरण जरूर करना चाहिए। रात में भजन कीर्तन करें और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी रंगी और नदी अपने अपने प्रहरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी को बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र में के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोले कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे बताएं। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल है। वही तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यावस्था से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों से पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव जी आए और राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या का योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आप स्वीकार हैं? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी जैसा वर मिल रहा है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमांचल भी न पा सके। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय के नदी की बालू का लिंग लगाकर विधि पूर्वक फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकते हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें इस इच्छित पूर्ण वर देकर अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू ते मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ नदी के तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए।
वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारे विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह करा दिया। तो ये थी हरितालिका तीज की व्रत कथा जो शिव जी ने पार्वती जी को बताई। इसीलिए माना जाता है कि हरितालिका तीज वाले दिन बालों के शंकर भगवान, गौरी शंकर गणेश को ज़रूर से ज़रूर बनाने चाहिए और उनको बनाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि पार्वती जी ने भी जंगल में उसी रेत से गौरी गणेश को बनाया था और उनका पूजा किया था। आपके पास शंकर भगवान का पूरे परिवार का कोई फ़ोटो प्रतिमा है तो आप उससे भी रख कर पूजा कर सकते हैं। और हरितालिका तीज के व्रत के बाद हमें दूसरे दिन पारण कैसे करना चाहिए। सुबह उठ के स्नान कर लेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे, पूजा पाठ अर्चना कर लेंगे और जो भी हमने श्रृंगार का सामान, सीधा फल फ्रूट जो भी रखा है उस पर कुछ दक्षिणा रख के उसको छू लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जो भी हम व्रत में त्रुटि हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और मेरे सुहाग की रक्षा करिएगा, मेरे घर में सुख शांति बढ़ाइएगा। तो इस प्रकार से हरितालिका पूजा का पारण करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में आपकी पूरी पारण विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करते हैं, तीज की कथा सब कुछ मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही तीज त्यौहार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव।